Hey there. Subscribe to my channel and also हेलो press this डियर्सन, bell अस्सलाम icon वालेकुम। और so you आज can get डियर्सन latest हम video बात करेंगे एक्सरसाइज notifications. 1.2 And this is एंड क्वेश्चन absolutely free. नंबर फर्स्ट। डियर्सन, इसमें हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जितने भी हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स हैं, हम उन सभी पार्ट्स की क्या करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो डियर्सन हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये टू सेट्स हैं हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट में। एक है हमारे पास ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 5 एंड सेकंड सेट है डियर स्टूडेंट हमारे पास जिसका नाम है बी सेट और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो डियर स्टूडेंट, यूनियन की जो सिंबल है वो जस्ट इस तरह, जस्ट लाइक यूर यू शेप। जिस तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यू जो है डियर स्टूडेंट, इस तरह का हमारे पास यूनियन का शेप होता है। तो हम इनको करेंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ए यूनियन बी, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब डियर स्टूडेंट हम इस ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो सेट है हमारे पास ये ए सेट, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 3 एंड 5। देन डियर स्टूडेंट यूनियन करेंगे, बीच में हम यूनियन के सिंबल लगाएंगे। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों सेट को हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। मीन्स इन दोनों सेट को जस्ट हम एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, हम इन दोनों सेट को सिंगल सेट में कन्वर्ट भी करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जितने भी ये नंबर्स हैं हम इनको सीक्वेंस वाइज भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में कौन सा नंबर आता है 1, फिर डियर स्टूडेंट 2, फिर 3 एंड डियर स्टूडेंट 4, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं करा, इसमें तो प्रेजेंट है तो हम 4 लिखेंगे। फिर हमारे पास 5। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड ऑफ ए यूनियन बी डियर स्टूडेंट। तो ये है यूनियन बी का आंसर। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमें क्या सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, एक है हमारे पास ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, बी, सी एंड डियर स्टूडेंट देन है हमारे पास पी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी, डी, ई। तो डियर स्टूडेंट इनकी भी क्या करनी है, हमें एस यूनियन टी करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे एस यूनियन टी, और अब डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे कि एस यूनियन टी हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर डियर स्टूडेंट एस यूनियन टी। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा सेट आता है, एस सेट आता है। तो हम एस के एलिमेंट्स लिखेंगे जो है हमारे पास ए, बी, सी। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यूनियन। मिड में हम हमेशा डियर स्टूडेंट यूनियन यूज़ किया करेंगे क्योंकि हम फाइंड आउट किसको कर रहे हैं, यूनियन को। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों ही सेट की हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो यूनियन के बाद डियर स्टूडेंट टी सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सी, डी एंड ई। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इन दोनों ही सेट को जस्ट एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करेंगे, एस यूनियन टी इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों सेट को सिंगल सेट में भी कन्वर्ट करेंगे, फिर सीक्वेंस वाइज जिस तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स आते हैं हम इनको उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट लेटर होता है डियर स्टूडेंट वो होता है ए, देन बी, देन सी, उसके बाद डी एंड ई। तो ये है डियर स्टूडेंट एस यूनियन टी। तो होपफुली डियर स्टूडेंट के ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो अब डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, और पार्ट नंबर 3 में अगेन टू सेट्स हैं हमारे पास। एक सेट जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास एक्स सेट। एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट वो हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10
एंड देन डियर स्टूडेंट हमारे पास वाई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 5, 10। अब डियर स्टूडेंट हमें इनकी भी क्या करनी है, यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसकी हेडिंग लगाएंगे कि x यूनियन y हमें अब फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद x यूनियन y। तो डियर स्टूडेंट अब सबसे पहले x के एलिमेंट्स, क्योंकि वो x पहले आ रहा है हमारे पास, तो 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। फिर डियर स्टूडेंट मिड में हमारे पास क्या है, यूनियन। अब हम यूनियन लगाएंगे क्योंकि हम फाइंड आउट ही यूनियन को कर रहे हैं। फिर वाई सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं हमारे पास 1, 5 एंड 10। डियर स्टूडेंट अब हम इनकी क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, मीन्स इन दोनों ही सेट को एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करेंगे, नॉट सिंगलटन सेट। डियर स्टूडेंट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सिंगल सेट नॉट सिंगलटन। तो डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, सिंगलटन जो है हमारे पास सिंगल सेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इसको हम सीक्वेंस वाइज भी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 1 आता है। फिर डियर स्टूडेंट 2 आता है। फिर हमारे पास यहाँ पर 3 दोनों ही सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो 3 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस का मकसद ये नहीं है डियर स्टूडेंट के इसमें कोई भी वो ऐसा एलिमेंट्स हो ही नहीं और आप उसको राइट डाउन करें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 3 नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। 3 के बाद 4 प्रेजेंट है, उसको लिखेंगे। फिर 5 भी प्रेजेंट है इस सेट में। फिर 5 के बाद 6 भी है डियर स्टूडेंट। फिर 7 दोनों में नहीं है तो हम 8 को लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट 9 तो है ही नहीं, फिर 10 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास x यूनियन y। तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर, सॉरी 3 नहीं 4 के ऊपर। डियर स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में डियर स्टूडेंट हमें 3 सेट्स गिवन हैं। तो हमारे पास सबसे जो पहला सेट है डियर स्टूडेंट, उसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं I, O, U। देन डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड सेट जो है वो है डी सेट। डी सेट के जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास A, E, O। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास एक और सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास I, E, U। तो डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, C यूनियन T यूनियन E। डियर स्टूडेंट ये चीज़ हमें अब क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इसको करेंगे फाइंड आउट। तो C यूनियन D यूनियन E। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे C सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास I, O, U। फिर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे यूनियन। फिर हमारे पास जो सेट गिवन है वो है डी सेट, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे A। फिर सेकंड एलिमेंट है E, O। फिर डियर स्टूडेंट यूनियन हमारे पास अब है थर्ड जो सेट है डियर स्टूडेंट। यूनियन के बाद अब E सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास I, E, U। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, C यूनियन D यूनियन E लिखेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि C यूनियन D यूनियन E किसके इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जितने जो भी डियर स्टूडेंट लेटर्स जो हैं हमारे पास इंग्लिश में पहले आते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, हम उनको पहले लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले A आएगी, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में U नहीं आता डियर स्टूडेंट, O नहीं आता, I नहीं आती, बट E आती है। देन डियर स्टूडेंट हमारे पास जो प्लेस है वो है I की। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो प्लेस है वो है O की। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो प्लेस है वो है U की। तो ये है इनकी क्या डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं C यूनियन D यूनियन E। तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना था, बट जस्ट इन तीनों ही सेट के हमें जो एलिमेंट्स थे वो एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करने थे और कुछ भी नहीं। तो अब डियर स्टूडेंट चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 के ऊपर।
तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 सेट गिवन है। जो पहला सेट है डियर स्टूडेंट वो है एल सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 6, 9, 12। देन डियर स्टूडेंट ब्रैकेट ओवर। अब हमारे पास सेकंड जो सेट है वो है एम सेट। एम सेट के जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट वो है 6, 12, 18, 24। फिर डियर स्टूडेंट ब्रैकेट ओवर अगेन एंड जो लास्ट सेट है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास एन सेट, और एन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4, 8, 12, 16। तो अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनकी भी यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एल यूनियन एम यूनियन डियर स्टूडेंट एन। तो अब यहाँ पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इसको इंक्रीज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये कि अगर आप सॉल्यूशन के बाद सॉल्व करते हैं तो ये आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होती है बात। तो डियर स्टूडेंट अब करेंगे एल यूनियन एम यूनियन एन। तो अब सबसे पहले लिखेंगे हम एल सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 3। फिर डियर स्टूडेंट 3 के बाद है हमारे पास 6, फिर 9, फिर 12 एंड देन डियर स्टूडेंट जो हमारे पास यूनियन जो सेकंड सेट है वो है एम सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 12, 18, 24। फिर डियर स्टूडेंट यूनियन, फिर यूनियन के बाद एन जो है डियर स्टूडेंट वो है 4, 8, 12, 16। तो अब डियर स्टूडेंट इन तमाम सेट की हम यूनियन करेंगे। यूनियन का मकसद क्या होता है डियर स्टूडेंट, तमाम के तमाम सेट्स को एक जस्ट सिंगल सेट में कन्वर्ट करना होता है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे एल यूनियन एम यूनियन एन इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में क्या आता है 1 आता है, बट यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो भी नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है हम उनको ही इंक्लूड करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स में नंबर आता है जो यहाँ प्रेजेंट है वो है 3, उसके बाद डियर स्टूडेंट 4, फिर डियर स्टूडेंट 5 नहीं है, फिर 6, फिर डियर स्टूडेंट इन तीनों ही सेट में 7 नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 8, फिर 9 प्रेजेंट है, फिर डियर स्टूडेंट 10 भी प्रेजेंट है, आई थिंक नो 10 प्रेजेंट नहीं है, फिर डियर स्टूडेंट 10 के बाद 11 नहीं है, 12 के बाद डियर स्टूडेंट 13, 14 नहीं है, फिर है हमारे पास 16, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है 18, क्योंकि 16 के बाद 17 नहीं है बट 18 है, हम 18 लिखेंगे। 18 के बाद डियर स्टूडेंट ना तो 20 है, ना 21 है, ना 23 है, ना 24 है, जस्ट क्या है हमारे पास 24 है, 22 और 23 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास एल यूनियन एम यूनियन एन। तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट आई वांट टू सजेस्ट टू यू, अगर आपने अभी तक डियर स्टूडेंट हमारे